हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। आज हम लोग गाइस जेटेट में 2013 में पूछे हुए क्वेश्चन का एमसीक्यू टेस्ट मारेंगे। और ये गाइस बाल मनोविज्ञान का एमसीक्यू टेस्ट होगा, पैडागोजी का होगा। तो चलिए को एमसीक्यू टेस्ट स्टार्ट करते हैं गाइस, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को ऑप्शन है उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। ऑप्शन बी, बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वे शिक्षिका की बातों को सुने और उनका अनुपालन करें। ऑप्शन सी, व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। ऑप्शन डी, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो बताइए, चिंतन अवधारणा परिवर्तन लाने के लिए शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए गाइस? इसका आंसर दीजिए। और ये मैं जितना भी करा रहा हूँ गाइस, ये 2013 में जेटेट में एग्जाम में आया हुआ है गाइस। और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करते हैं जेटेट। और अभी झारखंड पारा टीचर आकलन परीक्षा में मैं इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा गाइस, क्योंकि जिसको भी टीचर बनना उसको तो बाल मनोविज्ञान इंपॉर्टेंट है ये पेपर। तो आपको इससे 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही गाइस। तो मैं जितना भी क्वेश्चन सेट किया हूँ वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सारे एग्जाम में छपने वाले हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करना चाहिए। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्राथमिक विद्यालय में कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियताबद्ध का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, याद रखना, प्रत्यास्मरण और सुनना। ऑप्शन बी, शिक्षा का अनुकरण और नकल करना। ऑप्शन सी, जांच पड़ताल, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। ऑप्शन डी, शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों की नकल करना। तो इसका आंसर दीजिएगा, इस क्या होगा? प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ होता है? तो बताइए दोस्तों, और क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से पढ़ें और टेस्ट लगाए गाइस। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? ऑप्शन सी होगा, जांच पड़ताल, पूछताछ और वाद विवाद करना, यह सक्रियबद्धता का अर्थ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन भी दबा ले, ताकि जो भी हमारे तरफ से नोटिफिकेशन जाए सबसे पहले आपके पास जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। ऑप्शन है, शिक्षक की डांट से बचने के लिए। ऑप्शन बी, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर। ऑप्शन सी, अपनी रुचि से। ऑप्शन डी, पुरस्कार के लिए। तो बताइए, सर्वाधिक सृजनशील कब होते हैं बच्चे? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए आप लोग। और एमसीक्यू टेस्ट जरूर लगाया गाइस, इससे आप खुद से जज कर सकते हैं कि आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, अपनी रुचि के लिए बच्चे सर्वाधिक सृजनशील होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती है, इसे शिक्षक द्वारा खाली स्थान के रूप में देखा जाना चाहिए। ऑप्शन ए, परेशानी। ऑप्शन बी, समस्या। ऑप्शन सी, संसाधन। ऑप्शन डी, बाधा। तो बताइए, शिक्षक को किस रूप में देखा जाना चाहिए? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? और गाइस कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आंसर दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, संसाधन के रूप में एक शिक्षक को देखा जाना चाहिए, क्योंकि भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती है इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां। ऑप्शन ए, बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर है। ऑप्शन बी, शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता की सूचक है। ऑप्शन सी, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। ऑप्शन डी, कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। तो बताइए, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां क्या है? तो इसका आंसर दीजिए गाइस, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में दोस्तों आंसर दीजिए इसका। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। इसका आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
खाली स्थान के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी पावलोव, ऑप्शन सी यूंग, ऑप्शन डी पियाजे। तो कौन वैज्ञानिक बोले हैं गाइस, बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। ऑप्शन डी होगा। जीन पियाजे ने बोला था कि बच्चे के विचार से नहीं, पियाजे के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है। ये जीन पियाजे का कहा हुआ बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था गाइस। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए बच्चे को नैतिक शिक्षा देना, ऑप्शन बी बच्चे को शिक्षा का गमन और अनुकरण करने के लिए कहना, ऑप्शन सी बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, ऑप्शन डी बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों आप लोग आंसर दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, ये बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जटिल परिस्थितियों को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। ऑप्शन है प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर, और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर, ऑप्शन बी कोई भी सहायता न देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखे, ऑप्शन सी उस पर एक भाषण देकर, ऑप्शन डी कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। तो बताइए जटिल परिस्थितियों को संसाधित करने के लिए शिक्षक बच्चों की किस प्रकार सहायता कर सकते हैं। ये 4 ऑप्शन है दोस्तों, इसको अच्छे से पढ़ें और उसका आंसर दे दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखना, ये जटिल परिस्थितियों को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षार्थियों से अपेक्षा करना चाहिए कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। ऑप्शन ए अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है, ऑप्शन बी एक प्रभावी आकलन युक्ति है, ऑप्शन सी समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते और ज्ञान को जो का त्यों पुनः उत्पादित नहीं कर सकते, ऑप्शन डी अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। चाहिए आप लोग। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते और ज्ञान का ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। इसका आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र ऑप्शन ए बेहतर होता है, ऑप्शन बी स्थिर रहता है, ऑप्शन सी अनवरत रहता है, ऑप्शन डी समान रहता है। तो बताइए गाइस इसका आंसर क्या होगा। शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र कैसा होता है। वक्र जानते हैं, ऐसी रेखा होता है गाइस, वक्र रेखा इसको बोलते हैं। तो बताइए तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा बेहतर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक खाली स्थान नमूने का अनुगमन करती है। ऑप्शन ए एड़ी से चोटी, ऑप्शन बी अव्यवस्थित, ऑप्शन सी अप्रत्याशित, ऑप्शन डी क्रमबद्ध और व्यवस्थित। बताइए विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक खाली स्थान नमूने का अनुगमन करती है। किसका अनुगमन करती है गाइस बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा भाई लोग बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। क्रमबद्ध और व्यवस्थित होती है, व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? ऑप्शन ए विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। ऑप्शन बी सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ऑप्शन सी विकास एकल आयामी है। ऑप्शन डी विकास पृथक होता है। तो इसका आंसर दीजिए। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उचित है, बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। तो चलिए समय समाप्त होता है। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, सामाजिक संस्कृति संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ऑप्शन बी होगा सही। और गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको एक शेयर कर दे आप अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेस्ट मारे और उनका सिलेक्शन हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? ऑप्शन ए वातावरण के प्रभाव कारण। ऑप्शन बी जन्मजात विशेषताओं कारण। ऑप्शन सी वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया कारण। ऑप्शन डी प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। ये भी आइएगा, ये देखिएगा, छपेगा पारा टीचर आकलन परीक्षा और जेटेट में। तो इसका आंसर दीजिए क्या होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया कारण व्यक्तियों में एक दूसरे में भिन्नता होती है। ऑप्शन सी होगा इसका सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे के सामाजिकरण में परिवार खाली स्थान भूमिका निभाता है। ऑप्शन ए कम महत्वपूर्ण। ऑप्शन बी रोमांचकारी। ऑप्शन सी मुख्य। ऑप्शन डी गौण। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन सी होगा, बच्चे के सामाजिकरण में परिवार की मुख्य भूमिका निभाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? देखिए मिलान करना है गाइस, कौन सा सही जोड़ा है। ऑप्शन ए मूर्त संक्रियात्मक बच्चा डैश संसाधन एवं वर्गीकरण करने योग्य। ऑप्शन बी औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण प्रारंभ कल्पनात्मक खेल। ऑप्शन सी शैशवावस्था तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम। ऑप्शन डी पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निगमनात्मक विचार। तो इसमें से कौन सा जोड़ा सही है गाइस? तो इसका आंसर ए सही होगा, मूर्त संक्रियात्मक बच्चा। इस उम्र में बच्चा संसाधन एवं वर्गीकरण योग्य हो जाता है। आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह खाली स्थान की समझ को प्रदर्शित कर रही है। ऑप्शन ए प्रतीकात्मक विचार। ऑप्शन बी अहम केंद्रित चिंतन। ऑप्शन सी कार्य कारण। ऑप्शन डी विपर्य चिंतन। तो बताइए। चलिए गाइस इसका आंसर दीजिए आप लोग, क्या होगा। क्वेश्चन है, एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह खाली स्थान की समझ को प्रदर्शित कर रही है। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, कार्य कारण का समझ को प्रदर्शित कर रही है बच्ची। ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से खाली स्थान में भिन्न होता है। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में छपेगा ही, बजाय खाली स्थान के। ऑप्शन ए मात्रा प्रकार। ऑप्शन बी आकार मूर्त परकता। ऑप्शन सी प्रकार मात्रा। ऑप्शन डी आकार किस्म। इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी होगा, प्रकार और मात्रा की होती है। देखिए पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं गाइस, निम्नलिखित में से कौन एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? ऑप्शन ए अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। ऑप्शन बी शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना। ऑप्शन सी प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना। ऑप्शन डी मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। तो इसका आंसर दीजिए, आधारभूत सहायता का उदाहरण कौन सा है?
तो इसका आंसर क्या होगा भाई लोग? ऑप्शन ए होगा अनुमोदन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों में प्रश्न पूछना। ये देखिए आधारभूत सहायता का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, भी आइएगा इसे। ऑप्शन ए जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, ऑप्शन बी परिपक्व होने से, ऑप्शन सी अनुकरण से, ऑप्शन डी वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो बताइए बच्चे कब सीखते हैं वाइगोत्स्की के अनुसार? वाइगोत्स्की जानते हैं, शिक्षा शास्त्री थी, ये साइंटिस्ट थी, चाइल्ड साइकोलॉजी। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करने से बच्चे सीखते हैं। ये कहना किनका है? वाइगोत्स्की का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोबर ने प्रस्तुत किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ऑप्शन ए संज्ञानात्मक विकास के चरण, ऑप्शन बी शारीरिक विकास के चरण, ऑप्शन सी संवेगात्मक विकास के चरण, ऑप्शन डी नैतिक विकास के चरण। तो गाइस इसका आंसर दीजिए, कोबर क्या प्रस्तुत किए हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, नैतिक विकास के चरण कोबर द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? ऑप्शन ए एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों को उन्हें याद करने को कहा जाता है। ऑप्शन बी एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है। ऑप्शन सी एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। ऑप्शन डी एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में बाल केंद्रित शिक्षा कौन सा है गाइस? क्या होगा गाइस इसका आंसर? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्धि है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ऑप्शन ए सामर्थ्यों का एक समुच्चय, ऑप्शन बी एक अकेला और जातीय विचार, ऑप्शन सी दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, ऑप्शन डी एक विशिष्ट योग्यता। इसका क्या होगा गाइस? बुद्धि क्या है? तो इसका आंसर सामर्थ्यों का एक समुच्चय ही बुद्धि होता है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन खाली स्थान काल है। ऑप्शन ए कम महत्वपूर्ण, ऑप्शन बी अमहत्वपूर्ण, ऑप्शन सी अति संवेदनशील, ऑप्शन डी निरपेक्ष। तो बताइए भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन क्या है? इसका आंसर दीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा भाई लोग? इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, अति संवेदनशील काल होता है भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सह शिक्षक कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है कि लड़के बनो और लड़कियां जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी ऑप्शन ए जातीय भेदभाव का परिचायक है, ऑप्शन बी लड़के लड़कियां एक साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है, ऑप्शन सी लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करती है, ऑप्शन डी लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करती है। तो बताइए इसमें क्या टिप्पणी हो रहा है गाइस? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपको ऑप्शन सी इसका सही होगा, लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा को प्रकट किया जा रहा है। रूढ़ी मतलब ट्रेडिशनल, पुराना सोच वाले भाव प्रकट किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आकलन। ऑप्शन ए बच्चों को लेबल करने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है, ऑप्शन बी बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना, ऑप्शन सी सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना, ऑप्शन डी सीखने में सुधार का एक तरीका है। तो बताइए आकलन क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा भाई लोग? ऑप्शन डी होगा, सीखने में सुधार का एक तरीका है, उसे हम आकलन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन ए, यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी आवश्यकताओं, अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी, यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ ही नहीं सीख सकते। ऑप्शन सी, यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों के नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ऑप्शन डी, यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार है। तो बताइए समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन कौन है इन चारों ऑप्शन में? इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ये समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि ऑप्शन ए, उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दे। ऑप्शन बी, उनके विषय में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। ऑप्शन सी, उन्हें कक्षा में अलग बिठाए। ऑप्शन डी, उन पर ध्यान न दे क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते। तो क्या होगा गाइस इसका आंसर? दोस्तों इसका आंसर दीजिए। वंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को क्या चाहिए? तो भाई लोग इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। उनके विषय में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चों की अधिगम नियोग्यता की पहचान करता है? ऑप्शन ए, मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, मूड स्विंग्स। ऑप्शन बी, अपमानजनक व्यवहार। ऑप्शन सी, बी को डी, वास को 100, 21 को 12 लिखना। ऑप्शन डी, कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि। तो बताइए बच्चे की अधिगम नियोग्यता की पहचान कौन कर रहा है इन चारों ऑप्शन में? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना यानी मूड बदलना, ये बच्चों की अधिगम नियोग्यता की पहचान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है। ऑप्शन ए, बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। ऑप्शन बी, उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम नहीं आएगी। ऑप्शन सी, उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है। ऑप्शन डी, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? एक बच्चा जो आंशिक मतलब थोड़ा बहुत देख सकता है उसको कहाँ रखा जाना चाहिए? तो उसे विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सीखना क्या है? ऑप्शन ए, सीखने वाले संवेगों से प्रभावित नहीं होता है। ऑप्शन बी, संवेगों से छिन्न संबंध रखता है। ऑप्शन सी, सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है। ऑप्शन डी, सीखने वाले के संयोगों से प्रभावित होता है। तो बताइए इसका आंसर सीखना। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। और गाइज आज के लिए बस इतना ही। गाइज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दे और कमेंट करें गाइज। ओके, आज के लिए बस इतना ही। एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। टेक केयर और खूब मन लगा कर पढ़ें।